नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 23 है क्षेत्रफल, त्रिभुज और वृत्त। और इसका हम लोगों ने बेसिक वाला वीडियो देख लिया है, शायद आपने देखा होगा। देखें तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हाँ, अगर विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो भी आप प्लेलिस्ट में जाइए। 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट होगा, नाम लिखा होगा ऑल विद्यासागर अंकगणित फुल सोल्यूशन। तो वहाँ से आप विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देख सकते हैं। चलिए 1 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। प्रश्नावली में जो क्वेश्चन दिया गया है 1 नंबर क्या कहता है, इसको हम देखकर प्रयास करते हैं इसका सोल्यूशन करने का। तो क्वेश्चन दिया गया है आपका, क्वेश्चन आपका पहला है कि एक त्रिभुज के भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है। तो इस भुजा के अनुसार मतलब एक त्रिभुज है। अरे भैया, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई त्रिभुज है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसी शेप में होगा। इसकी शेप की भुजा जो डिनोशन दिया है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, 11 सेंटीमीटर है और 16 सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं, कहीं भी आप मान सकते हैं। विषम बाहु त्रिभुज है, तो किसी भी कोई भी त्रिभुज अगर तीनों भुजाएं दी हो किसी भी त्रिभुज की, तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं। हीरोन का सूत्र हम जानते हैं। हीरोन के सूत्र से हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। ये हम जानते हैं। और जब ये जानते हैं तो इसमें एस पहले ज़रूरी है, तो हम सबसे पहले एस निकाल लेंगे। तो एस कैसे निकलता है, तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं। एस कहें तो परिमिति और अर्ध परिमिति, एस कहें तो अर्ध परिमिति, यानी हम 8 प्लस 11 प्लस 16 कर देते हैं। अर्ध परिमिति मतलब इन तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं तो अर्ध परिमिति निकल जाती है। सबको जोड़ देंगे, 6 1 7 8 7 15 का 5 हासिल 1 1 2 1 3 35/2, यानी इसका अर्ध परिमाप क्या आ गया, 35/2 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी 35/2 लिखना है, 35/2 आ गया। अब हम क्या कर देंगे, इस पर निकाल देंगे। अब इसका फार्मूला हमने लगाया है, एस जहाँ एस है वहाँ 35/2 लिखेंगे और फिर 35/2 माइनस ए के स्थान पर किसी भी भुजा को ए मान सकते हैं, बी मान सकते हैं, सी, ए बी सी किसी को मान सकते हैं। ए माना 8 है तो 35/2 एस माइनस बी कर देंगे, तो बी के स्थान पर हमने 11 मान लिया और सी के स्थान पर यानी 35/2 माइनस सी के स्थान पर 16 कर देते हैं। बस इसी का सोल्यूशन कर देना है और कुछ नहीं करना है। अब सोल्यूशन आप कितना फास्ट करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम कर लेते हैं 35/2, इसको कर देंगे तो 16 होगा, यानी 35 घटाओ 16 अब बाई 2 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 35 माइनस 22 हो जाएगा और बटा 2। इसको करेंगे तो 35 माइनस 32/2 हो जाएगा। घटा लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 35/2, गुना कर देंगे। 15 में से 6 हो गया, 9 6 15, 15 में से 6 हो गया, 9 6 15, 2 में से 1 गया, 19/2 हो जाएगा। इसको कर देंगे तो 5 में से 2 गया तो 3 हो जाएगा और 2 में से 13/2 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम यहाँ लाते हैं। अब इसको सिंपल क्या कर लेंगे, सबको गुना कर देते हैं या जो कटने वाला है उसको कटा देते हैं। तो हमें दिख रहा है, काम कर लेते हैं, जो कटने वाला है इसमें कोई दिख रहा है, कोई कटने वाला नहीं दिख रहा है, तो हम सिंपल गुना कर लेते हैं। तो ऊपर गुना कर देते हैं, 35 गुना 13 गुना ऐसे कर लेते हैं, 35 गुना 19 गुना 13 3 39 कर सकते हैं। अब बटा नीचे करेंगे, 2 दूना का 4 दूना का 8 दूना का 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका तो वर्गमूल निकल जाता है, ऊपर वाले का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसको हम ऊपर रखते हैं और ये 39 हो जाएगा। और नीचे वर्गमूल 16 का तो निकल जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हम क्या कर देंगे, इसको गुना करेंगे, तो हमने गुना कर लिया है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसको जब हम गुना करेंगे तो आपका आएगा 25/935। आप गुना कर लीजिएगा, अगर अंतर आए तो बताइएगा, ठीक है। तो इसका हम वर्गमूल निकाल देते हैं। तो इसका वर्गमूल निकाल कर रखे हुए हैं हम 161.04 बटा 4 कर देंगे। भाग भी हमने कर दिया है, तो भाग आएगा 40.26 लगभग में, ठीक है, लगभग नहीं एग्जैक्ट आएगा। चलिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जिसमें आपका जिस यूनिट में दिया होगा उस यूनिट में इसका मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे कुछ करना नहीं है, आपको केवल डायरेक्शन से मतलब है, डायरेक्शन ले लीजिए
और उसके बाद यहाँ कैलकुलेशन आप स्वयं से कर लीजिए। अब आप फास्टली कितना कर पाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। दो नंबर देखिए, क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिनकी भुजाएं 20 डेसी, 37 डेसीमीटर और 51 डेसीमीटर है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, उसी तरह से है। कोई त्रिभुज है जिसमें एक का है 20 डेसीमीटर, दूसरा है आपका 37 डेसीमीटर और तीसरा दिया गया है 51 डेसीमीटर। ठीक है, ऐसा करता हूँ सेम उसी तरह से बनाना है। तो हम सबसे पहले एस निकालते हैं, जब तीनों भुजा दी रहती है तो एस बराबर कैसे निकालते हैं, सभी भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं, 51 कर देते हैं, अब बाई 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एस बराबर हो जाएगा 1 7 1 8 और 5 3 8 2 10 है, एक केवल 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 4 54 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल का फार्मूला लगाते हैं, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, ये तो समझ रहे हैं, इसमें कुछ ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो ये 54 कर देंगे, 54 में से घटा देंगे पहला, फिर 54 में से घटा देंगे 37 ये वाला, फिर 54 में से घटा देंगे 51 ये वाला। ठीक है, समझ रहे हैं आप। अब इसको कर देना है 54, घटा देंगे तो ये 34 हो जाएगा, ये घटा देंगे तो 7 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, और ये घटा देंगे तो आपका होगा 54 3 हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं, ऐसा करते हैं कि ये 54 को हम कैसे लिख सकते हैं, 27, ऐसे कर लेते हैं 27 दूना 54, 9 छक्के 54, 9 गुना 6 कर देते हैं, और 34 को 2 गुना 7 कर देते हैं, सॉरी 2 गुना 17 कर देते हैं। 34 के बदले में 2 गुना 17, 54 के बदले में 9 गुना 6, और 17 को 17 रहने देते हैं, 3 को 3 रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लाते हैं, इसको गुना करके वर्गमूल निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसी में वर्गमूल निकल जाएगा। तो ऐसा कर लेते हैं, इसको हम 9 को क्या कर लेते हैं, 9 को 3 गुना 3 लिख सकते हैं, 6 को 3 गुना 2 लिख सकते हैं, 6 को 3 गुना 2 लिख सकते हैं, और 2 है तो 2 रहने देते हैं। इसी तरह से 17 है उसी तरह से रहने देते हैं, फिर 17 है उसी तरह से रहने, फिर 3 है। ठीक है, अब देखिए सबका पेयर बन जाएगा, यहाँ पे 2 3 के बदले में 1 3 बाहर निकल जाता है, फिर यहाँ 3 यहाँ 3, 2 3 बन गया, फिर 1 3 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे 2 2 के बदले में 1 2 बाहर निकल जाएगा, 2 17 के बदले में 1 17 बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत। गुना कर देंगे, 3 3 का 9 दूना 18 गुना 17, 18 सत्ते 126, 8 12 12 कम 12 18 30, यानी 306 डेसीमीटर आपका दिया है, तो डेसीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, तीन नंबर देखिए, तीन नंबर क्वेश्चन दिया है आपका उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए जिनकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर, उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो इसमें परिमाप दे दिया गया है, 2 भुजा भी दिया गया है। तो सिंपल कर देना, मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, जरूरी नहीं है कि इसी आकृति का होगा, हम बार बार बना रहे हैं तो समबाहु लग रहा होगा आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके भुजा केवल डिनोट करने के लिए हम त्रिभुज की रचना कर रहे हैं। 18 10 और ये सबका 42 दिया है परिमाप, मतलब सबकी परिमाप जो दिया है 42 दिया है, इसका मान नहीं दिया है। तो हम मान लेते हैं इसका मान x है। तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग, मतलब 18 + 10 + x
ये तीनों भुजाओं का योग होगा, बाई 2 नहीं रहेगा, चूँकि अर्ध परिमाप हम नहीं ज्ञात कर रहे हैं कि पहले परिमाप निकाल रहे हैं ताकि भुजा निकल जाए। तो परिमाप का हमारा मान दे दिया गया कितना, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, बराबर 18 10 28 प्लस x कर देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी 42 घटाओ 28 कर देंगे तो ये कितना निकल जाएगा, 12 में 60 गया 4, ये 1 14 सेंटीमीटर निकल गया, यानी ये हमारा 14 सेंटीमीटर को है। अब हम इसका अर्ध परिमाप निकाल लेंगे, क्षेत्रफल चूँकि निकालना है तो अर्ध परिमाप निकालना जरूरी है। अब हम अर्ध परिमाप निकाल लेंगे जिसे हम एस से इंडिकेट भी करते हैं। ठीक है, तो अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ देते हैं, 18 प्लस 10 प्लस 14, या फिर नहीं जोड़ेंगे तो परिमाप यहाँ पे दिया ही हुआ है, इसी का आधा कर देंगे, काम खत्म। इसी का आधा कर देंगे तो भी परिमाप निकल जाएगा। चलिए देख लेते हैं, सबको जोड़ेंगे तो 4 8 4 12 का 2 हासिल 1 1 2 3 1 4, 42/2 वहीं आया 42, तो 21 हो गया हमारा अर्ध परिमाप जो आया 21 निकल गया। अब हमें क्षेत्रफल निकाल देना है इसी का, तो ये हथियार हमारा काम करेगा, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, कोई दिक्कत। फिर हम क्या करेंगे, एस के जगह पर हम अब की बार 21 का प्रयोग करेंगे, 21 माइनस 18 कर लेते हैं, 21 माइनस 10 कर लेते हैं, 21 माइनस 14 कर लेते हैं, यही हमारा निकल जाएगा, यहाँ कर लेते हैं तो ये हो जाएगा रूट अंडर में 21, अब गुना हो जाएगा, घटा देंगे तो 8 3 11 3 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, 11 में से 4 7 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं, 21 के बदले में हम लिख सकते हैं 7 गुना 3, ये गुना 3 तो है ही, और गुना 11 और गुना 7। ठीक है, ये 2 7 के बदले में 1 7 बाहर आ जाएगा, 2 3 के बदले में 1 3 बाहर आ जाएगा, रूट में 11 रह जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया, यानी 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही उत्तर हो जाएगा। या रूट 11 का वैल्यू रखना चाहते हैं तो रूट 11 का वैल्यू आपका होता है 3.316। ठीक है, गुना कर दीजिएगा तो गुना हमने कर लिया है, देख लीजिएगा 69.51 आएगा। ठीक है, cm स्क्वायर, बाकी सब तो प्रोसेस ही है और यहाँ पे गुना भाग की बात है तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन 3 हो गया, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। और हाँ, ये जो आंसर है हो सकता है कि दशमलव के बाद का अंक वैल्यू न मिले, तो इसे घबराना नहीं है, क्योंकि दशमलव के हम 2 ही अंक तक इसका गुणनफल किए हैं, रूट 11 का जो वैल्यू रखे हैं 3 अंक तक रखे हैं, इसको पूरे अंक तक रखिएगा तो आपका एग्जैक्ट आएगा वैल्यू। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चार नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 4 नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12 17 25 है, उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है। तो पहले हम भुजाओं को क्लियर कर लें कि भुजा क्या होगी, तो हम सबको मान लेते हैं, जितना जितना दिया है उसको मान लेते हैं, अनुपात में जो दिया है 12x एग्जैक्ट मान लेते हैं, 12x सेंटीमीटर, फिर दूसरा मान लेते हैं 17x सेंटीमीटर, फिर तीसरा दिया है 25x सेंटीमीटर मान लेते हैं, और तीनों भुजाओं का योग ही तो परिमाप होता है, तो परिमाप 540 दे दिए गए, तो इसके परिमाप के बराबर कर देंगे, यहाँ सबको जोड़ देंगे तो 7 2 9 और 5 14 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 1 5 54, x हो जाएगा बराबर 540, इसलिए x बराबर 540 बटा हम क्या कर सकते हैं 54, यानी कट जाएगा 10 बार में, यानी x का वैल्यू 10 हो गया, तो हमारा भुजा निकल जाएगा 12x है, 17x है और फिर 25x है, यानी 12 गुना 10 कर देंगे, इसमें 17 गुना 10 कर देंगे, इसमें 25 गुना 10 कर देंगे, सबका वैल्यू निकल जाएगा 120 170 250, सभी भुजाएं निकल गई। अब हम इसका क्या कर देंगे, चूँकि क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्ध परिमाप निकालना जरूरी होता है, तो एस हम निकाल देंगे। एस कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ देते हैं, 120 प्लस 170 प्लस 250, अब बाई हम कर देते हैं 2,
कोई दिक्कत नहीं है। सबको जोड़ दीजिए, यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो ये सबका 0 हो जाएगा। 5 7 12 और 2 14 और 2 1 3 1 4 1 5 540/2 हो जाएगा। काट देंगे। 27 दूना 54 270 सेंटीमीटर हमारा अर्ध परिमाप हो गया। अब हम निकालते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए। उसी मान पर रखें तो 270 हो जाएगा। और 270 में से घटा देते हैं 120 पहला, फिर 270 में से घटा देंगे 170, फिर 270 में से घटा देंगे आपका ये 250। तो ये हो गया। अब हम कर लेते हैं इसको 270 गुना ये घटेगा तो 0 हो जाएगा और 7 में से 2 जाएगा 5 हो जाएगा, 150 हो गया। ये 170 घटेगा तो आपका 100 बचेगा पूरा पूरी, और ये घटेगा तो आपका कितना, 17 में से 50 गया तो 20 बचेगा। ठीक है, अब इसी का काम कर देना है। तो सिंपल हम इसको कर लेते हैं। 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम इसको 30 3 9 9 3 27, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे कर लेते हैं 9 गुने 30 लिख देते हैं। ठीक है, और 150 के बदले में हम लिख सकते हैं 30 गुने 5, 30 पचे 150 बात बराबर। और 100 को हम 100 रहने देते हैं क्योंकि इसका पूर्ण वर्गमूल होता है, या फिर आप 10 गुने 10 लिख सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। ठीक है, और 20 को हम लिख सकते हैं 20 को 5 गुने 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा 9 का पूर्ण वर्गमूल होता है, तो 9 के बदले में 3 हो जाएगा। क्योंकि 3 गुने 3 फिर लिखते तो इससे अच्छा है कि 9 का वर्गमूल होता है तो बाहर निकाल दीजिए। 2 30 के बदले में 1 30 को बाहर निकाल दीजिए। 2 5 के बदले में 1 5 को बाहर निकाल दीजिए। 2 10 के बदले में 1 10 को बाहर निकाल दीजिए। और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो इसको भी निकाल दीजिए। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे सिंपल। तो 3 3 का 9 बचे 45, 45 दूना 90, 90 ऐसे हो गया। एक जीरो यहाँ है, एक जीरो यहाँ है, तो 2 जीरो बैठा देंगे तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। कोई दिक्कत, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पाँच नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी भुजाएं आपका दिया 3:4:5 का अनुपात में है। तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कर देना है। तो परिमाप पहले भुजा तो कंफर्म करना है। तो इसका क्षेत्रफल जो दिया गया है आपका, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया गया है 216। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं, जब भुजाएं दी गई है तो हम सिंपल मान लेते हैं कि पहली भुजा जो है वो 3x है। ठीक है, पहली भुजा 3x है, दूसरी भुजा क्या है 4x है, तीसरी भुजा 5x कर लेते हैं। ठीक है, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, भाग 2 कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, s निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये s निकलेगा तो कितना आएगा, 7 5 12, यानी 12x/2 यानी 6x निकल जाएगा। ठीक है, 6x निकल गया। ये अर्ध परिमाप होता है। अब हम सूत्र लगाएंगे, हीरोन का सूत्र क्या है, रूट अंडर एस। तो एस का वैल्यू 6x आ गया, तो 6x इंटू 6x माइनस पहली भुजा 3x माने थे, दूसरी भुजा 4x माने हैं, तो घटा कर लिखेंगे 6x माइनस 4x। फिर तीसरी भुजा 6x माइनस 5x। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, और इसी का वैल्यू दे दिया गया है आपके क्वेश्चन में 216 वर्ग सेंटीमीटर, 216 cm² दिया है। ठीक है, 216 cm²। अब इसको हम क्या कर देंगे सिंपल, ये देखिए 6x हो जाएगा, ये घटेगा तो 3x हो जाएगा, ये घटेगा तो 2x हो जाएगा, और ये घटेगा तो x हो जाएगा, और बराबर ये 216 हो जाएगा। यहाँ से हम कर लेते हैं। तो ये देखिए इसको हम एक स्टेप और लेकर चलते हैं। इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 2x गुना 3x भी लिख सकते, सॉरी
इसके बदले में हम लिख सकते हैं 2 गुना 3x लिख सकते हैं। 6x के बदले में 2 गुना 3x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं 3x, फिर ये 2x रह जाएगा और फिर ये x रह जाएगा। अब टोटल देख लेंगे हम कि हमारा x जो है वो क्या सम संख्या के रूप में है। अगर सम संख्या के रूप में है तो बाहर निकल जाएगा। तो कितना x है 1x 2x, तो 2x के बदले में 1x निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ 2x के बदले में 1x निकल जाएगा। रह गई संख्या की बात, तो 2 3 के बदले में 1 3 बाहर निकल जाएगा यहाँ पे, और 2 2 के बदले में 1 2 बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस पेयर होना चाहिए, सम संख्या के रूप में होना चाहिए। सारे के सारे बाहर निकल गए, यानी ओवरऑल इसको हम गुना कर देंगे तो 2 3 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 6 एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमारा 216 आ गया। अब यहाँ आते हैं, अब क्या कर देंगे तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 216/6, यानी कट जाएगा तो 36 हो जाएगा। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा √36 हो जाएगा, बराबर 6 हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर हमारा क्या हुआ, ये केवल x का वैल्यू हुआ। अब हमें करना क्या है, परिमाप हमें निकालना है। तो पहले भुजा तो निकालना है, x का वैल्यू निकल गया तो प्रत्येक भुजा कितना है, एक 3x है ये वाला, और दूसरा भुजा 4x है ये वाला, और 5x है ये वाला। तो ये तीनों भुजा हो जाएगा। तो 3 गुने x का वैल्यू 6 निकला हुआ है तो 6 3 18, 4 गुने 6 कर देंगे 6 चौके 24, 5 गुने 6 कर देंगे 30 हो जाएगा। जोड़ देंगे सबको, 8 4 12, 2 1 3 और 3 6, यानी 62 हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर में। 62 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। गलती जोड़ दी है क्या भैया, 8 4 12 2 हाथ से 1 2 1 3 3 6 1 7, बिल्कुल गलती जोड़े हैं, 72 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए माफ़ कर दीजिएगा, थोड़ी सी गलती हो गई है तो माफ़ी चाहूँगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 25 मीटर 39 मीटर 56 मीटर है। 56 मीटर वाले लंबी भुजा पर उसके सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई, थोड़ा सा इसमें फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि बेटर समझ में आ जाए। इस प्रकार से कुछ त्रिभुज होगा। ठीक है, इसका डिनोशन किया गया है 25 39 56, तो ये इसको हम 56 मान लेते हैं, इसको 25 मान लेते हैं, इसको 39 मान लेते हैं। हालांकि थोड़ा सा फिगर जो बनेगा इस लंबाई के अनुसार टेढ़ा बनेगा, लेकिन मैंने समबाहु त्रिभुज की तरह बना दिया, इससे मत मायने रखिएगा। ठीक है, बस इस पर ध्यान दीजिएगा परिमाण कितना है इसका। हाँ, तो ये फिगर हो गया। बोल क्या रहा है इसमें, एक त्रिभुज की भुजा इतनी है, 56 मीटर लंबी भुजा पर उसके 56 मीटर जिस भुजा है इसके शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना। तो इससे पर इसके सामने के शीर्ष से इस पर लंब डाला गया तो कह रहा है तो लंब की लंबाई, तो इसी की लंबाई ज्ञात कर देना है। सिंपल, इसी की लंबाई ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका क्षेत्रफल का प्रयोग करेंगे। क्षेत्रफल हमारा कितना है इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तीनों भुजा जब ज्ञात है तो क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं कैसे, तो क्षेत्रफल बराबर पहले एस निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे पहले एस निकालेंगे। तो एस कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाओं को ऐड करके 2 से भाग कर देते हैं। तो पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसके बाद इसकी ऊंचाई इजली निकल जाएगी। ये हो जाएगा 6 9 15 5 20 का 0 हासिल 2 5 7 3 10 2 12 120/2 हो जाएगा। यानी ओवरऑल आया हमारा कितना 60। परिमिति अर्ध परिमाप हमारा 60 सेंटीमीटर आ गया। तब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या होता है s इंटू एस माइनस 1, यानी 60 इंटू 60 माइनस भुजा पहली, फिर 60 माइनस दूसरी भुजा 39, फिर 60 माइनस तीसरी भुजा 56। यही काम कर देना है, कोई दिक्कत। अच्छा, ये हो जाएगा। अब केवल कैलकुलेशन कर देना है, घटा देना है। तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा, 10 में से 9 हो जाएगा 1 हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2 21 हो जाएगा, 10 में से 4 6 हो गया 4, और 6 5 4 60 हो गया, 4 ही होगा। अब हम क्या कर देंगे सिंपल, ये देखिए 60 को हम कैसे लिख सकते हैं,
60 को हम लिख सकते हैं 30 दूना 60, तो ये तो काम नहीं चलेगा। 60 को हम 10 गुने 6 लिख सकते हैं। 35 को 7 गुने 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 21 को 7 गुने 3 लिख सकते हैं, और 4 को 2 गुने 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें 10 जो है 10 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुने 2 भी लिख सकते हैं। 6 को 2 गुने 3 लिख सकते हैं, 6 को 2 गुने 3 लिख सकते हैं। 7 को जिस तरह है रहने देते हैं, 5 को भी जिस तरह है इसको रहने देते हैं, फिर यहाँ 7 है रहने देते हैं, बाकी सबको उसी तरह कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे करते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, पेयर अब खोज लेंगे। यहाँ 1 5 है, यहाँ पे 2 5, 2 5 के बदले में 1 5 बाहर रिलीज, 2 2 के बदले में 1 2 रिलीज, फिर 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो 2 3 के बदले में 1 3 रिलीज। अब देखिए 7 1 है, 2 7 यहाँ है, तो 2 7 के बदले में 1 7 रिलीज, फिर यहाँ पे 2 2 है, तो 2 2 के बदले में 1 2 फिर रिलीज, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ओवरऑल रूट अंडर हट गया। तो ये गुना कर देना, 5 दूना 10 3 30 7 210 दूना 210 दूना 420, 420 सेंटीमीटर आपका क्या होगा स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया। अब कह रहा है ऊंचाई से मतलब है हमें ये नहीं मत दिखाइए कि क्षेत्रफल कितना है, तो भैया ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो त्रिभुज का एक और क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या आ गया हमारा 420 cm स्क्वायर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल एक होता है 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब, आधार गुने शीर्षलंब मैंने बताया है, बेसिक देखेंगे तो पता होगा। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे 1/2, चलिए 1/2 लिखते हैं। आधार कितना है 56 है, और शीर्षलंब क्या है, शीर्षलंब ज्ञात करना है, पता नहीं है, तो शीर्षलंब को हम x मान लेते हैं, तो यहाँ x लिख सकते हैं बराबर 420 कर लीजिए। तो इसलिए हमारा x बराबर क्या हो जाएगा 420, ये गुना इधर 2 कर जाएगा, ये 56 नीचे गुना कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको सिंपल कटा देते हैं, तो 7 से कटाते हैं तो 7 8 56, और 7 6 42, 60 बार में 4 से कटाएंगे 4 दूना 8, सॉरी 2 से कटाते हैं तो 2 चौके 8, 2 से कटाएंगे तो 30 हो जाएगा, 2 दूना का 4 और 2 से 15 बार में, यानी ओवरऑल कितना आया x बराबर 15 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, यानी इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी 15 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो x बराबर 15 बराबर ऊंचाई, मतलब ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर की है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं हम 6 नंबर हो गया, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सात नंबर देखिए, सात नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 21 मीटर 20 मीटर और 13 मीटर है। सबसे बड़ी भुजा पर उसके सामने के शीर्षलंब खींचने पर जो त्रिभुज बनते हैं उसके क्षेत्रफल अलग अलग निकालना है। मतलब कहना है सबसे बड़ी भुजा जो है कुछ इस प्रकार से इसका फिगर ड्रॉ हुआ, जैसे कह रहा है कि कोई त्रिभुज है जिसकी लंबाई जो है ये 21 मीटर है मान लीजिए, और एक है 20, इसको हम मान लेते हैं 20 मीटर, और एक दिया है 13 मीटर। किसी को भी कोई मान सकते हैं, बशर्ते कि बड़ी भुजा आधार होनी चाहिए। ठीक है, तो बड़ी भुजा आधार हमने कर लिया। कह रहा है कि इसके बड़ी भुजा के सामने के शीर्ष से शीर्षलंब डाला गया है। ठीक है, तो इस प्रकार जो दो भाग में त्रिभुज बांट रहे हैं, इस त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है। ठीक है, ये काम करना है तो हम सबसे पहले इसके ऊंचाई तो निकालना है। ऊंचाई जब निकल जाएगी तो इसका क्षेत्रफल अलग निकल जाएगा, इसका क्षेत्रफल अलग निकल जाएगा। तो ऊंचाई कैसे निकलेगी, अभी जस्ट हमने जिस तरह से क्षेत्रफल पहले पूरे का निकाला है उसको निकाल लेंगे। तो इसका पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए एस की ज़रूरत पड़ेगी। एस निकालेंगे कैसे, तो 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब से निकालेंगे तो नहीं होगा। एस बराबर हमारा क्या हो जाएगा 13 प्लस कर देंगे 21, 13 प्लस 21 अब प्लस 20 कर देते हैं, ये हमारा निकल जाएगा
अर्ध परिमाप। तो ये जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 54/2 हो जाएगा, यानी 27 हो रहा है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 27 इंटू 27 माइनस 13 इंटू 27 माइनस 21 इंटू 27 माइनस 20। ठीक है, ये काम कर देना है। अब यहाँ से हो जाएगा 27 गुना, घटा देंगे तो 14, घटा देंगे तो 6, घटा देंगे तो 7। 27 को कैसे लिख सकते हैं, 3 3 9 3 27। ठीक है, और 14 को 2 गुना 7 लिख सकते हैं, 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं, और 7 को 7 रहने देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। तो 2 3 के बदले में 1 3 बाहर निकल जाएगा, 1 3 यहाँ 1 3 यहाँ, फिर 2 3 के बदले में 1 3 बाहर निकल जाएगा, 2 के बदले में 1 2 बाहर निकल जाएगा, 2 7 के बदले में 1 7 बाहर निकल जाएगा, यानी ओवरऑल 3 3 का 9 दूना 3 3 का 9 दूना 18 सकते 126 मीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो गया। अब हम इसका शीर्षलंब निकाल देंगे। इसका शीर्षलंब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, शीर्षलंब जो होगा, शीर्षलंब आपका हो जाएगा कितना, 100। टोटल का क्षेत्रफल इतना हो गया, तो शीर्षलंब कैसे निकालेंगे, एक काम कर लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अभी जैसे निकाले थे उसी तरह से निकाल लेना है। 126 मीटर स्क्वायर हमारा आ गया। तो ये होता है 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब, आधार गुने शीर्षलंब। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार कितना है, 21 है, रहने देते हैं। शीर्षलंब निकालना है तो शीर्षलंब रहने देते हैं यहाँ पे, बराबर 126 कर देंगे। तो शीर्षलंब हमारा क्या हो जाएगा, शीर्षलंब बराबर 126 गुना 2 उधर चला जाएगा, 21 नीचे आ जाएगा, 21 से कटा देंगे, 6 बार में कट जाएगा, यानी 6 दूना 12 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी मीटर में है, तो 12 मीटर आपका हो जाएगा ये, यानी शीर्षलंब निकल गया 12 मीटर। अब जब शीर्षलंब निकल गया 12 मीटर तो किसी का भी क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब, उससे भी निकल जाएगा। तो अलग अलग निकलेगा, क्योंकि आधार इसका अलग होगा, इसका आधार अलग होते हैं, इसको हम फिर से क्या कर सकते हैं, अलग अलग इसका निकाल सकते हैं, या फिर समकोण त्रिभुज के गुण से हम इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए समकोण त्रिभुज के गुण से ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ 12 सेंटीमीटर ये निकल गया, तो मान लीजिए ए और बी सी और इसको हम डी मान लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में अगर देखा जाए तो हमें लंब प्राप्त हो गया, कर्ण प्राप्त हो गया, तो आधार प्राप्त हो जाएगा। जब आधार प्राप्त हो जाएगा तो 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब से हम इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, किसको मिटा दें, 12 सेंटीमीटर निकल गया, इसी को मिटा देते हैं, नहीं इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाकर हम आपको बताते हैं क्या करना है इसमें। अब देखिए त्रिभुज अलग अलग, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला है, तो सबसे पहले हमारा इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में मतलब ये वाला त्रिभुज में क्या क्या हमें प्राप्त है, कर्ण प्राप्त है, लंब प्राप्त है, आधार नहीं मालूम है। तो आधार को हम सिंपल क्या कर देंगे, आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर √अंडर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण 13 का स्क्वायर घटाओ लंब का स्क्वायर 12 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 169 हो जाएगा और 144 हो जाएगा, घटेगा तो √25 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5। इसकी लंबाई 5 हो गई, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अलग, इसका क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार, अब की बार आधार 5 काम करेगा, गुने शीर्षलंब, शीर्षलंब तो 12 होगा, तो ये होगा 30 मीटर स्क्वायर। एक आंसर ये हो जाएगा। और फिर इसी प्रकार से इसका हम कर लेंगे, तो ये 20 है, ये 12 है, तो इसको भी हम निकाल सकते हैं कैसे, त्रिभुज किस में, ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में हम क्या करेंगे, ए डी सी में निकालना चाहेंगे इसका आधार, आधार बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर 20 का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 400, घटा 12 का स्क्वायर 144, घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा, और 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा,
और यहाँ बच गया आपका 3, 3 में से 1 गया 2, 256 हो जाएगा। तो 256 का 16 होता है, तो इसका आधार क्या निकल गया 16। कोई दिक्कत नहीं है, 16 निकल गया। तो इसका क्षेत्रफल अब निकाल देना है, 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलम। तो आधार हमारा 16 निकल गया, तो यहाँ पे 16 कर देंगे। और शीर्षलम कितना है, शीर्षलम तो दोनों के लिए 12 ही था, तो 2 छके 12, 16 96, यानी 96 मीटर स्क्वायर एक ये आंसर हो जाएगा। अलग अलग क्षेत्रफल हमने कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 8 नंबर देखिए, आठ नंबर दिया गया है, एक समानांतर चतुर्भुज की 2 आसन भुजाएं और विकर्ण क्रमशः 13 मीटर, 14 मीटर और 15 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा, जैसे दो किसी भी समानांतर चतुर्भुज में 2 आसन भुजाएं क्या होते हैं, ठीक उसके बाद अगर ये भुजा को हम 13 मीटर मान लेते हैं तो दूसरा भुजा आसन भुजा ये 14 हो जाएगा, फिर या फिर इसका आसन भुजा ये हो जाएगा। ठीक है, तो 13-14 दे दिएगा। और साथ ही साथ दिया गया है कि इसका विकर्ण जो है 15 मीटर है, तो विकर्ण मान लीजिए ये वाला विकर्ण होगा 15 मीटर है, कन्फर्म है। तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल निकाल देना है। तो जाहिर सी बात है, जब समानांतर चतुर्भुज है भैया, तो ये 13 है तो ये भी 13 हो जाएगा। आमने सामने की बजाय समान समांतर होती है, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो ये 14 है तो ये भी 14 हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकाल देना है। तो क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो ये भी 14, 13, 15, 14, 13, 15, तो हम किसी भी एक का क्षेत्रफल निकाल कर दोगुना कर देंगे तो हमारे टोटल का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं, किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो इस बराबर पहले निकालना पड़ेगा, किसी भी त्रिभुज में ले लेते हैं। तो पहले 14 ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं, 13, 14, 15 है। ठीक है, 13 है, 14 है, 15 है, इसका हम एस निकाल लेते हैं। तो तीनों को जोड़कर 2 से भाग करना होता है। 5 4 9 3, 9 3 12, 1 2 3 और 1 4, ये हो जाएगा 21। 21 हो गया तो क्षेत्रफल हम निकाल देते हैं। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √अंडर 21 इंटू 21 माइनस पहली भुजा, 21 माइनस दूसरी भुजा, फिर 21 माइनस तीसरी भुजा, बस इसी का कैलकुलेशन कर देना है। तो ये हो जाएगा 21 और गुना कर देंगे तो 11 में से 3 गया, 8 3 11 और 11 में से 4 गया तो 5, सॉरी आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा। और ये घटेगा तो 15 5 20, 15 6 21। ठीक है, अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, 21 को लिख सकते हैं 3 गुने 7, 8 को लिख सकते हैं हम 4 गुना 2। ठीक है, और 7 को 7 रहने देते हैं। 6 को लिख सकते हैं 3 गुना 2, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लाते हैं, ये देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो 2 3 के बदले में 1 3 बाहर निकल जाएगा। यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, 2 7 के बदले में 1 7 बाहर निकल जाएगा। अच्छा ये है 4, 4 का तो वर्गमूल हो ही जाता है, तो इसके बदले में 2 निकलेगा बाहर। ठीक है, और 2 2 के बदले में 1 2 बाहर यहाँ निकल जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 3 7 21 दूना 42, 42 दूना 84। ठीक है, 84 सेंटीमीटर में है, 84 सेंटीमीटर है कि मीटर है देख लेने दीजिए, मीटर है तो यहाँ देखिए सेंटीमीटर लिखे हैं, मीटर कर लीजिएगा। तो 84 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसमें तो 2 त्रिभुज है सेम, तो 2 त्रिभुज है, यानी कुल क्षेत्रफल लिख सकते हैं, कुल क्षेत्रफल 2 इंटू 84 बराबर 4 दूना 8, 8 दूना 16, 168 मीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 9 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 9 नंबर देखिए, नौ नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक समानांतर चतुर्भुजाकार आंगन की 2 आसन भुजा 26 मीटर 28 मीटर है और
इसका एक विकर्ण 30 मीटर है तो ₹1.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से पत्थर बिछाने का खर्च निकालना है। सेम इसी तरह से है। देखिए फिर समानांतर चतुर्भुज दिया है और आसन भुजा बोल रहा है। तो आसन भुजा एक 26 है, एक 28 है, तो इसको हम 26 मान लेते हैं, इसको 28 मान लेते हैं। और विकर्ण भी दे दिया गया है, 30 दे दिया गया है। ठीक है, तो कह रहा है इसके अंदर 50 रुपये ₹1.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से पत्थर बिछाना है। तो पहले इसका हम क्षेत्रफल तो निकालना है। तो ये 28 है तो ये भी 28 हो जाएगा समानांतर चतुर्भुज। ये 26 है तो ये भी 26 हो जाएगा। तो किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर दोगुना कर देंगे तो पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा, और 1.5 से गुना कर देंगे तो उसका खर्च भी निकल जाएगा। तो पहले हम इसका अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए सबको जोड़ देंगे, 26, 28 और 30 को जोड़ देते हैं। अब बाई 2 कर लेते हैं, कोई दिक्कत। ये 8 6 14 का 4, 3 2 5 और 2 7 1 8, अब बट्टा 2 हो जाएगा, 2 से घटा देंगे, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 42 हो गया। अब क्षेत्रफल किसी एक का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो 42 हो जाएगा, ए से इंटू एस माइनस ए इंटू उस फार्मूला पर। तो 42 अब माइनस कर देते हैं 26, फिर 42 माइनस 28 कर लेते हैं, फिर 42 माइनस 30 कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 42 और गुना 12 में से 6 गया तो 6, 3 में से 2 गया 1, 12 में से 8 गया तो 8 4 12, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, और ये गुना हो जाएगा, ये 30 12 हो जाएगा इसका भी। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 42 को लिख सकते हैं 7 छक्के 42, 16 को 16 रहने देते हैं चूँकि इसका 4 गुना 4 हो जाता है तो वर्गमूल निकल जाएगा। 14 को 7 गुना 2 लिख सकते हैं, और 12 को 2 गुना 6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ से 7 2 7 के बदले में एक 7 बाहर निकल जाएगा, 2 6 के बदले में एक 6 यहाँ, एक 6 यहाँ, 2 6 के बदले में एक 6 बाहर निकल जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 होता है, 2 2 के बदले में एक 2 बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7 छक 42 और ये 8 हो जाएगा, यानी 42 गुने 8 कर देते हैं, 8 दूना 16, 8 चौका 32, 1 33, 336 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल कर आ गया। ठीक है, जब एक का निकल गया तो 2 से गुना कर देना है, तो दोनों का पूरा का क्षेत्रफल निकल गया। तो क्षेत्रफल कुल हो जाएगा कितना, कुल क्षेत्रफल 2 गुना 336 मीटर स्क्वायर, यानी 672 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है, आपके प्रश्न में दिया गया है। 1 मीटर प्रति वर्ग मीटर की दर ₹1.5 है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का 1.5 रुपया लग रहा है। तो इसलिए टोटल हमारा कितना है, 672 है। तो 672 का कितना लग जाएगा, 1.5 गुने 672 कर देना है। जो भी गुना करेंगे आंसर वही आपका आंसर हो जाए। तो हम गुना कर लेते हैं, 15 दूना 30 का 0 हासिल, 3 15 7 105, 3 108 का 8 हासिल 10, अब 15 छक्का 90 10 100, 0.1 अंक के बाद मतलब 1008 रुपया। 1008 रुपया आपका क्या हो जाएगा, पूरा खर्च हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, दस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं क्रमशः 46 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, यदि उनकी असमानांतर भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल देना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, समलंब चतुर्भुज बनता कैसे है, समलंब चतुर्भुज कुछ इस प्रकार से बनता है जिसमें भुजाएं असमानांतर होती है। दो भुजाएं एक दूसरे के समानांतर और दो असमानांतर, तो असमानांतर भुजाएं ये और ये हो गई, और ये दोनों समानांतर भुजा हो गई। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारा फिगर इसका बनेगा। कह रहा है कि समानांतर भुजाएं क्रमशः
46 और 25 मीटर है, मतलब जो समानांतर है वो 46 है एक, और एक 25 है, तो 25 जाहिर सी बात ये होगी और 46 ये होगी, क्योंकि बड़ी दिख रही है तो डिनोट कर देते हैं 46 ये 25 ये। और कह रहा है यदि उनकी असमानांतर भुजाएं क्रमशः 20 और 13 है, 20 और 13, तो 20 और 13, 20 यहीं लग रहा है और 13 हमारा ये लग जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल देना, तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल देना। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें चार, सबसे पहले समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें उसके लंब की ज़रूरत होती है, क्योंकि 1/2 गुने समलंब समानांतर चतुर्भुज का योग गुने ऊंचाई होता है। तो पहले हम एक काम कर लेते हैं, इसकी ऊंचाई हम यहाँ से एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी ऊंचाई समलंब चतुर्भुज के ये है, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत है। अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो है ना इस तरह से, तो इसके समानांतर हम फिर यहाँ पे एक डॉट रेखा से खींच देते हैं लाइनिंग, ताकि ये हमारा क्या हो जाए, यहाँ से ये जब 13 है तो ये भी 13 हमारा मिल जाए। क्योंकि इसके समानांतर अगर ये भी हो जाएगा तो इसकी लंबाई बराबर हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये कौन सा चतुर्भुज बन जाएगा, समानांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो समानांतर चतुर्भुज के सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये मिल गया हमारा। फिर से ये टोटल हमारा 46 मिल गया। अब देखिए, जब यहाँ से यहाँ तक हमारा दूरी 46 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 46 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 25 है, तो जाहिर सी बात है भैया ये भी 25 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक तो ये 25 हो ही जाएगा, इतनी दूरी 25 हो जाएगा। जब इतनी दूरी 25 हो गई तो ये बाकी कितना हो जाएगा, 46 माइनस 25 हो जाएगा। 46 माइनस 25 तो कितना होगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1, 4 में से 2 गया तो 2, 21 सेंटीमीटर। तो ये ही निकल गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल हमारा निकल रहा है कुछ, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल रहा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल रहा है। अगर हम डिनोट कर दें त्रिभुज को ए और बी और सी से डिनोट कर दें, तो ए बी सी का क्षेत्रफल हमारा निकल जाएगा, क्योंकि इसका भुजा दिया है, इसका भुजा दिया है, इसका भुजा दिया है, तो पता हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज किसका, ए बी सी का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पहले परिमिति निकालेंगे। परिमिति निकालें तो तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 कर देते हैं भाग, तो 13 प्लस 20 अब प्लस कर देंगे 21, अब बटा कर देंगे 2, तो यहाँ से क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्षेत्रफल जब निकल गया तो शीर्षलंब निकल जाएगा, शीर्षलंब निकल जाएगा तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल ही जाएगा। चलिए, तो ये हमारा हो जाएगा 1 और 3 4 और 2 2 4 1 5 54, अब 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 27। ठीक है, हमारा निकल गया अर्ध परिमाप। जब अर्ध परिमाप निकल गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, किस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो s इंटू एस माइनस ए, तो इस के स्थान पर 27 माइनस ए, कोई भी त्रिभुज की कोई भुजा रख लेते हैं, फिर 27 माइनस बी 20 रख लेते हैं, फिर 27 माइनस सी रख लेते हैं 21। अब इसी का कैलकुलेशन कर देना है, तो ये 27 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे तो 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 27 को हम लिख सकते हैं 3 तिरिका 9 तिरिका 27, और 14 को 2 गुने 7 लिख सकते हैं, और ये 7 तो ऑलरेडी है ही, और 6 के बदले में 2 गुना 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बदले में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे करते हैं 2 3 के बदले में 1 3 बाहर, फिर यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो फिर 2 3 के बदले में 1 3 बाहर, फिर यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 2 के बदले में 1 2 बाहर, और फिर यहाँ पे 1 7 2 7 है, तो 1 2 7 के बदले में 1 7 बाहर। कोई दिक्कत, आशा करता हूँ समझ गए। अब ये हम क्या करेंगे, गुना करने 3 3 9 दूना 18 126, 126 मीटर स्क्वायर, मीटर में दिया है ना, देख लेते हैं थोड़ा सा, सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में है, तो आप यूनिट जो है उसमें रख लेते हैं। तो 126 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा हो जाएगा आपका इसका क्षेत्रफल। तो जब इसका क्षेत्रफल निकल गया तो हम फिर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज इसी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकल गया 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्षेत्रफल का फार्मूला हम जानते हैं क्या, 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब भी होता है, आधार गुने शीर्षलंब भी होता है, तो इसके बदले में 126 लिख देंगे। और यहाँ से हमारा 1/2 आधार, इस त्रिभुज में आधार क्या है तो 21 है, शीर्षलंब क्या है तो पता नहीं है, तो शीर्षलंब हम x मान लेते हैं, ये वाला x, तो यहाँ x हम कर दिए तो 126 हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 126 गुना 2, ये वाला 2 इधर चला जाएगा,
और ये बटा में आ जाएगा, तो 21 छक्के 126, 6 दूना 12 सेंटीमीटर। यानी ओवरऑल हमारा इसकी ऊंचाई कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। जब ऊंचाई आ गई तो हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जानते हैं, क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा का योग गुना हम कर लेते हैं ऊंचाई या शीर्षलंब, बात बराबर होता है। तो हम सिंपल समानांतर भुजा क्या है, आपके क्वेश्चन में दिए गए जो समानांतर भुजा है उसकी लंबाई क्या है, एक का 25 है, एक का 46 है। तो हम सिंपल 1/2 कर देते हैं, समानांतर भुजा एक 25 है और दूसरा 46 है, गुना ऊंचाई करना होता है। तो ऊंचाई हमने कैलकुलेट कर लिया 12 सेंटीमीटर, तो 12 कर देंगे। अब यहाँ से काट देंगे तो 2 छक्के 12, अब इसको जोड़ देंगे 6 5 11 हो जाएगा, 4 2 6 1 7 हो जाएगा। अब प्लस गुना 6 कर देते हैं बस। तो 6 एकम 6 6 7 42 426 cm², ये टोटल समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 11 नंबर क्वेश्चन से। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।